हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर्स में हमने थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की बात की। और अगर मैं मैटर को देखूं, मैटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। लेकिन थर्मल प्रॉपर्टीज के कंप्लीट चैप्टर मैंने कहीं भी गैसेस की बात नहीं की है, क्योंकि गैसेस का बिहेवियर सॉलिड और लिक्विड से लिटिल बिट डिफरेंट है। वो इसलिए डिफरेंट है कि जो गैसेस हैं उनके मॉलिक्यूल्स का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो ये जो चैप्टर है आपका, रादर आपकी बुक में लिखा हुआ है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, लेकिन मेरा हेडिंग रहेगा बिहेवियर ऑफ गैस और बिहेवियर ऑफ गैसेस। ठीक है बेटा जी, क्योंकि जैसे ही मुझे गैसेस का बिहेवियर क्लियर हो जाएगा, फिर मैं थर्मोडायनेमिक्स की बात करूंगा कि हीट कैसे, उसकी लॉज मैंने कैसे बनाने हैं। डायनेमिक्स मींस, अब जब देखो हमने स्टार्टिंग से पढ़ा है, काइनेटिक्स मींस मुझे सब कुछ पता है, ये चल रहा है, क्यों चल रहा है नहीं पता है। डायनेमिक्स मींस आई हैव टू टेक इनटू अकाउंट द कॉज ऑफ इट्स मोशन आल्सो। तो जो थर्मोडायनेमिक्स में हीट क्यों चलेगी उसकी बातें भी करनी है मुझे, तो वहां पर फिर गैसेस भी आएंगी। तो माय नेक्स्ट चैप्टर विल बी, यू कैन यूज द वर्ड बिहेवियर ऑफ गैसेस। और अगर आप अपने सिलेबस की बात करते हो तो 11th क्लास में इस चैप्टर का नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है बच्चा। नंबर 2, ये चैप्टर आपकी बुक्स में थर्मोडायनेमिक्स के बाद दिया हुआ है, लेकिन मुझे ये पहले करना है, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में मैंने इररिलेवेंट ऑफ स्टेट ऑफ मैटर कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, थर्मोडायनेमिक्स की बात करनी है। तो वहां मैंने ये नहीं कहना कि भाई अभी मैंने इसको स्टडी करेंगे आगे जाके, तो मुझे ये पहले सारा स्टडी करना है। ठीक है बच्चा। तो माय टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज बिहेवियर ऑफ गैसेस। अब कहता है आपने बिहेवियर ऑफ गैसेस की अगर बात करनी है तो आपको कौन सी गैसेस चाहिए? परफेक्ट गैस चाहिए। यू नीड परफेक्ट गैस। कौन सी गैस चाहिए बच्चा जी? परफेक्ट गैस चाहिए, मींस आइडियल गैस चाहिए। अब हम ये बात तो हमेशा पढ़ते हैं, नथिंग इज आइडियल। मेरे पास तो रियल चीजें हैं जो अवेलेबल हैं, रियल गैसेस है मेरे पास, तो रियल गैसेस मेरे पास अवेलेबल हैं बच्चा जी। कहते हैं कुछ रियल गैसेस एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, जैसे हीलियम है, हाइड्रोजन है, लाइक हाइड्रोजन, हीलियम एटसेट्रा, ये ऑलमोस्ट परफेक्ट गैस की तरह काम करती हैं। मैंने क्या कहा है कि मुझे गैसेस का बिहेवियर स्टडी करना है। उसके लिए जैसे मैंने पहले कहा था इन सॉलिड्स कि भाई आप किसी स्टैंडर्ड की बात करोगे, हर चीज में मैंने स्टैंडर्ड की बात की है कि इससे कंपेयर करके देखो आपकी वैल्यू कितनी आ रही है, चाहे वो स्पेसिफिक हीट थी, चाहे वो मोलर स्पेसिफिक हीट थी, चाहे वो कोई भी चीज थी आपकी। तो यहां पर भी कहता है अगर आपने बिहेवियर को आगे जर्नलाइज करना है तो आपको परफेक्ट गैसेस चाहिए, मींस आइडियल गैसेस चाहिए। वो मेरे पास नहीं है। फिर मैंने जो मेरे पास अवेलेबल है उसमें से कुछ चीजें देखा कि एट वेरी लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर कुछ गैसेस हैं जो एज ए परफेक्ट गैस काम करती हैं। तो हमने कहा इनसे स्टडी कर लेंगे और उसको फिर जर्नलाइज बना लेंगे। कहते हैं अगर आपने गैसेस का बिहेवियर स्टडी करना है, अब गैसेस के अंदर तो जो मॉलिक्यूल्स का डिस्टेंस तो बहुत ज्यादा है, यहां पर जो नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स, ये एक अपना रोल प्ले करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स जो है विल प्ले अ रोल इन स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ गैसेस। इनका रोल बहुत ज्यादा, नंबर ऑफ मोल्स का रोल बहुत ज्यादा रहेगा। तो इसलिए फिर मुझे सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने आने चाहिए। उसके लिए सबसे पहले एवोगैड्रोस ने अपनी एक हाइपोथेसिस दी थी विच इज नोन एज एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। तो सबसे पहले मुझे इसको डिस्कस करना है, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस को डिस्कस करना है। बेटा मैं चाहता सीधा आके लिख देता भाई आज हम पढ़ेंगे एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, मैं ये भी लिख सकता था, लेकिन मैंने आपके लिए पूरी भूमिका मींस एक बेस बनाया कि देखो जब तक मुझे ये नहीं पता मुझे क्यों पढ़ना है, मैं बार बार कहता हूं आई विल नॉट बी कंफर्टेबल। मैंने कहां से स्टार्ट किया कि आप पहले तो बात तो कहा कि आपका चैप्टर ये है, ये नहीं है, बेसिकली आपकी बुक्स में ये लिखा हुआ है। वो भी ठीक है, मैं ये नहीं कर रहा, लेकिन मुझे इस नाम से बुला के थोड़ा सा आई विल बी कंफर्टेबल। क्यों? मैंने पीछे सारा पढ़ा है सॉलिड और लिक्विड्स के बारे में।
गैसेस का कहीं मैंने जिक्र नहीं किया, रियली कहीं वैसे बीच में वर्ड आ गया, लेकिन मैंने उनके बिहेवियर की बात बिल्कुल नहीं की। और मुझे नेक्स्ट स्टडी करना है थर्मोडायनेमिक्स, तो पहले मैंने एक भूमिका बनाई है कि मेरे को अगर गैसेस का बिहेवियर स्टडी करना है, वहां पर क्या फैक्टर मेजर रोल प्ले करेगा, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स। अब ये नंबर ऑफ मोल्स किसने दी है? आपके हाइपोथेसिस ने दी है, सॉरी एवोगैड्रो ने दी है। इसने अपनी एक हाइपोथेसिस बना के आपको दी है। कहता है कोई भी टेम्परेचर, कहता है ऑल गैसेस एट ए टेम्परेचर विच इज वेरी हाई, वो जो टेम्परेचर है उनके इवन सॉलिडिफिकेशन लिक्विफिकेशन से बहुत हाई है, पीवी बराबर केटी होता है, पीवी बराबर केटी। कि एक गैस अगर, क्योंकि अब गैसेस की बात करो, किसी कंटेनर में रखोगे उसको आप, तो वहां अगर कुछ प्रेशर है गैस का, कुछ वॉल्यूम है और कुछ टेम्परेचर है, तो पीवी बराबर केटी। ये जो के है, इट डिपेंड्स अपॉन वॉल्यूम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट। कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, कोई बात नहीं। तो हमने कहा चलो पीवी इज इक्वल टू, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मैंने कहा सपोज कैपिटल एन है, और एक लगाया मैंने कांस्टेंट साथ में, और ये टी कर दिया। where this where कैपिटल एन जो है, अभी एवोगैड्रो नंबर को नया नाम दूंगा, वेयर कैपिटल एन जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है बेटा, राइट। उसने फिर ये कहा, इसका मतलब जो के हो गया आपके पास, के इज, चलो इसको नहीं लिखते, जरूरत नहीं है, उसको उठा के यहां ले आते हैं, और पीवी इज इक्वल टू एन, ये के स्मॉल डालना, ये बेसिकली बोल्ट्जमैन कांस्टेंट लिख रहा हूं, वेयर के बी इज इक्वल टू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक हो गया बच्चा जी। यहां से क्या आ गया आपके पास, अगर दो गैसेस की बात करते हैं, एक का प्रेशर P1 है, एक का वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है, नंबर ऑफ मोल्स उसके अंदर कितने हैं, N1 है सपोज, और टेम्परेचर उसका कितना है, T1 है, स्मॉल के। अब दो गैसेस की बात, दूसरी की बात करते हैं, उसमें सपोज प्रेशर P2 है, वॉल्यूम V2 है, नंबर ऑफ मोल्स N2 है, और टेम्परेचर T2 है। कहते हैं यहां से निकालो व्हाट इज योर P1 V1 बाय T1 इज इक्वल टू कैपिटल N1 KB। यहां से निकालो P2 V2 बाय T2 इज इक्वल टू कैपिटल N2 इंटू KB। के बेटा अगर गलती से मैं कहीं कैपिटल लिख दूं तो उसको स्मॉल समझ लेना। कहता है अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, मींस अगर दो सिस्टम अलग अलग हैं आपके, एक का प्रेशर P1 है, उसका प्रेशर P2 है, इसका प्रेशर, इसका वॉल्यूम V1 है, उसका वॉल्यूम V2 है, इसका टेम्परेचर T1 है, उसका टेम्परेचर T2 है, तो मैंने इधर कैलकुलेट कर लिया P1 V1 बाई T1, उसका P2 V2 बाई T2 कैलकुलेट कर लिया, तो उसमें N1 के भी उधर N2 के भी आ गया। कहते हैं अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, मींस अगर दोनों का प्रेशर भी सेम हो, वॉल्यूम भी सेम हो, टेम्परेचर भी सेम हो, और गैसेस भली कौन सी हो, अलग अलग हो, चाहे N1 बराबर N2 आ जाएगा। तो व्हाट आई एम सेइंग, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ, यही लिखते हैं, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ प्रेशर कॉमा वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, क्या बन जाएगा बच्चा जी, यहां से N1 बराबर N2 आ जाएगा।
देख लो बच्चों, N1 बराबर क्या आ जाएगा, N2 आ जाएगा। दिस इज योर एवोगैड्रोज हाइपोथेसिस। एवोगैड्रो ने ये कहा कोई अगर दो गैसेज हैं, भले ही अलग अलग हों, अगर वो अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर हैं, दे कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। फिर उसने अपना ये कहा कि जितनी भी गैसेज हैं, ऑल गैसेज एट एट एनटीपी लिखा हुआ है कुछ बुक्स में, दैट इज नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, और एसटीपी लिखा हुआ है दैट इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है बेटा जी, दैट इज 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵ 5 पास्कल। कुछ बुक्स में यहां पर 5 भी लिखा हुआ है बेटा जी। और टेम्परेचर कितना होता है, 273 केल्विन, ये टेम्परेचर होता है बेटा। और कुछ बुक्स में ये 273.15 भी लिखा हुआ है। तो जो आपको कैलकुलेशन में दिया हो उसके अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हो बच्चा जी। अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ, तो वो कह रहा है ऑल गैसेज एट एनटीपी और एसटीपी। एनटीपी इज नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, दिस इज योर नॉर्मल प्रेशर, दिस इज नॉर्मल टेम्परेचर। और एसटीपी दैट इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगेन ये दोनों वैल्यू सेम है। जो ऑल गैसेज एट एनटीपी और एसटीपी, ठीक है, एक वर्ड और लगाना है, 22.4 लीटर ऑफ all gases at NTP contains, हाँ जी, 6.023 इंटू 10⁻³ मॉलिक्यूल्स। इसको बोलते हैं बेटा जी हम एवोगैड्रो नंबर। कोई डाउट हो आपको? मैंने क्या कहा है, मैंने कहां से स्टार्ट किया कि मैंने पीछे थर्मल प्रॉपर्टीज के अंदर सिर्फ सॉलिड लिक्विड की बातें की हैं। मुझे नेक्स्ट देखो, मैंने जब मेरी 11th क्लास स्टार्ट हुई थी, मेरा पहला चैप्टर था मोशन अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन। वहां मैंने सबसे पहले 3 वर्ड डिफाइन किए थे, रेस्ट, काइनेमेटिक, पहले रेस्ट एंड मोशन की बात की थी, फिर मैंने कहा था मोशन में 2 हैं, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स की बात की थी मैंने। जो पिछले चैप्टर से, जो मेरी लास्ट चैप्टर था, उसमें था थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, एंड मैटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन गैसेस की बात मैंने नहीं की, क्योंकि गैसेस का बिहेवियर टोटली डिफरेंट है सॉलिड लिक्विड से। उसको स्टडी करने के लिए फिर मुझे यह पता लगा कि अगर आपने गैसेस का बिहेवियर स्टडी करना है तो वहां पर नंबर ऑफ मोल्स का बहुत रोल रहता है, नंबर ऑफ मोल्स का रोल बहुत रहेगा। तो अब उसने क्या किया, 22.4 लीटर ऑफ ऑल गैसेस एट एनटीपी कंटेन्स दिस मच नंबर ऑफ मोल्स, मॉलिक्यूल्स, सॉरी, इसको मैंने बोल दिया है एवोगैड्रो नंबर। ठीक हो गया? तो ठीक है बच्चा जी, 22.4 लीटर ऑफ ऑल गैसेस एट एनटीपी कंटेन्स दिस मच। अब ये जो वॉल्यूम है ये किसका होगा, ये भी तो मुझे बात करनी है। हाँ जी, अब मैं यहां पर इसको और स्पेसिफिक करना है। ये जितनी भी गैसेस हैं, अब एक बार ऐड कर रहा हूं, ऑल 1 मोल ऑफ ऑल गैसेस एट STP/NTP occupies हाँ जी, दिस मच वॉल्यूम। अब इसका मतलब फिर इनडायरेक्टली क्या निकल गया कि आपको अगर मास दिया हुआ है, मोलर मास दिया हुआ है, उसके अंदर भी इतने नंबर ऑफ मोल्स ही होंगे, और अगर मास नहीं दिया, वॉल्यूम वाइज बात करनी है, तो मुझे इससे कंपेयर करना है। तो इसको मैं फिर कैसे लिख सकता हूं बच्चा जी, इसको फिर मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको फिर रब कर दें यहां से, लो जी, इसको फिर रब कर देते हैं। इसको फिर रब कर देते हैं यहां से। तो मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, मैंने कहा है 22.4 लीटर ऑफ ऑल गैसेस, पहले मैंने वॉल्यूम वाइज बात की, विल कंटेन दिस मच नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। फिर मैंने कहा ये वॉल्यूम किसका होगा, सारी गैसेस के 1 मोल का होगा। इट मींस 1 मोल ऑफ ऑल गैसेस एट STP/NTP
occupies 22.4 liter of volume which contains, हाँ जी, 6.023 into 10 raised to power 23 number of molecules। अब मुझे गैसेस को पढ़ने में थोड़ा सा एक बेस बन गया मेरा। अभी मैं कंपैरिजन किससे करूंगा जब गैसेस को पढ़ूंगा मैं? इज इट क्लियर? और रिपीट करना, दिस इज योर एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, और यहीं से आपने एवोगैड्रो नंबर निकाला है बच्चा जी। कोई डाउट हो इसके अंदर आपको? चलें छोटे से न्यूमेरिकल करते हैं ताकि ये भी क्लियर हो जाए मुझे ये कैसे काम करेगा मेरे लिए। एक न्यूमेरिकल कर देंगे वॉल्यूम वाला, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं अपना मोलर मास वाला। ठीक है बच्चा, लो कैलकुलेट नंबर ऑफ molecules present in 1 liter of air at NTP। ठीक है जी, मैंने तो यही कहा, कोई भी गैस हो, चाहे वो हवा हो, चाहे वो हाइड्रोजन, चाहे वो ऑक्सीजन, कोई भी गैस हो, 22.4 लीटर एट NTP और STP contains 0.623 into 10 raised to power 23 number of molecules. So 1 liter will contain हाँ जी बेटा जी, 6.023 into 10 raised to power 23 divided by 22.4। बस और क्या चाहिए मुझे? ठीक है बच्चा जी, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले इनका डेसिमल कर देते हैं। 6.023 है ना बेटा जी, डेसिमल खत्म कर लो इसका, तो ये डेसिमल 20 रह जाएंगे ऊपर, नीचे 22.4 है तो इसको 224 बना लो, इंटू 10 रेज़ टू पावर -1 कर लो। ठीक है बच्चा, इधर 3 खत्म कर दिया मैंने, इधर एक ऐड कर दिया, राइट। इसको मैं 225 बना लेता हूँ, इसको 6000 रफली कर लेता हूँ, बल्कि इसको 6025 कर लेता हूँ, इसको 225 रफ कैलकुलेशन इधर कर देता हूँ, रफ कैलकुलेशन यहाँ कर लेता हूँ बच्चों में अपनी, 6025 अपॉन 225। ठीक है जी, 25 2 जा 50, 10 बच गई, 100 2, 25 4 जा 100, 2 बच गया, 1 जा 9 जा। ठीक है बच्चा जी, दिस इज माई रफ कैलकुलेशन। तो 9 2 जा 18, ठीक है बेटा, 6 बैलेंस बच गया 61, 9 7 जा 63 होते हैं, लेकिन 9 6 जा 54 आएगा पहले, बैलेंस बचेगा 7 आपका, फिर वो बन गया बेटा कितना जी, 70 बन गया, 9 8 जा कर दो सब, तो बहुत है इतना। तो दिस इज रफली 26.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर 21 या 2.68 इंटू 10 रेज़ टू 22 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। ये मेरी रफ कैलकुलेशन है बच्चा जी आपके लिए, कोई डाउट है उसके अंदर? अब एक मास वाला कर लेते हैं। सपोज कर लीजिए 0.197 माइक्रोग्राम ऑफ गोल्ड, क्योंकि गोल्ड बड़ा कॉस्टली होता है इसलिए फिर मैंने इसको माइक्रोग्राम में लिया है, ऑफ मोलर मास will contain, सॉरी मोलर मास 197, बड़ा इजी कर दिया क्वेश्चन ये, पर मोल will contain how much number of molecules, will contain how much number of molecules, will contain how much number of molecules। वो आदत पड़ी हुई है NO लिखने की शॉर्ट फॉर्म के अंदर,
हाउ मच नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट बेटा जी, ये पूछ रहा आपसे वो। और ये ध्यान रखना, ये जो ग्राम मोल है इसकी स्टैंडर्ड नोटेशन है बच्चा जी, वो होती है G डिवाइडेड बाय MOL। ये स्टैंडर्ड नोटेशन है ग्राम पर मोल की, मैंने लिख दी थी लेकिन स्टैंडर्ड नोटेशन ये है बेटा जी। हाँ जी, अभी आपने क्या कहा, ये वॉल्यूम किसके बराबर था, मॉलिक्यूलर वेट के बराबर था। इट मींस 197 ग्राम ऑफ गोल्ड विल कंटेन कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भाई, 6.023 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आपको कितना चाहिए, 0.197 माइक्रोग्राम मींस -10⁻⁻6 ग्राम विल कंटेन हाउ मच। पहले तो 1 ग्राम की बात कर लेते हैं, फिर इसकी बात कर लेंगे। पहले 1 ग्राम की बात कर लेते हैं बेटा जी, ठीक है ना। पहले 1 ग्राम कितना कंटेन करेगा, पहले उसकी बात कर लेते हैं, दैट विल बी मोर बेटर। पहले बात करते हैं 1 ग्राम की। 1 ग्राम विल कंटेन, हाँ जी बच्चा जी, 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 197। मुझे किसका निकालना है, 0.197 इंटू 10⁻⁻6 ग्राम विल कंटेन हाउ मच, 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 197 इंटू 0.197 इंटू 10⁻⁻6, मुझे इसका निकालना है। तो देखो ये 10⁻⁻6 तो ये है बच्चा जी, यहां से -3 और आ जाएंगे, 197 कट जाएगा तो कितने बच जाएंगे, 6.023 इंटू 10⁻⁻6 ये है, -9 बन जाएंगे, -9 कम कर दो इसके अंदर से तो कितने रह जाएंगे बच्चा जी, ये अगर माइनस तो 14 रह जाएंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो आपके 0.197 माइक्रोग्राम के अंदर इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो हमने जस्ट फॉर कंसेप्चुअल क्लैरिटी एक वॉल्यूम वाला कर लिया और एक मास वाला कर लिया, ठीक है बच्चा जी। चलें आगे, नेक्स्ट देखिए आप। अब मुझे क्या करना है, मैंने पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात तो कर ली, अब कि भी इतने नंबर, अब मुझे इसकी एक इक्वेशन जिससे मैं इसको आगे लेकर चलूंगा, एक इक्वेशन बनानी है, दैट इज नोन एज द परफेक्ट गैस इक्वेशन, मुझे वो बनानी है अब। नेक्स्ट इज परफेक्ट गैस इक्वेशन। परफेक्ट गैस इक्वेशन, परफेक्ट गैस इक्वेशन, मुझे इसकी बात करनी है भाई। अब पीछे मैंने कहा था कि P इज इक्वल टू KT, जो K है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड कर रहा है। तो मैंने कहा अभी आप पीछे कहकर आए हो PV इज इक्वल टू कैपिटल N KBT इंटू T। अगर ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ये क्या थे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये क्या थे बच्चा, अभी जो मैंने डिस्कस किया वहां पर ये थे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर ये Na के बराबर हो जाएं, इफ कैपिटल N बराबर Na, तो व्हाट इज PV इज इक्वल टू Na इंटू KBT बन जाएगा। अब Na किसके अंदर है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1 मोल के अंदर है, और अगर मोल भी ज्यादा हो तो व्हाट इज PV, Na इंटू KB। अब इसको मैंने क्योंकि दोनों ही कांस्टेंट, इसको नया नाम दे देते हैं, तो PV इज इक्वल टू nRT, वेयर R इज इक्वल टू Na इंटू KB, नोन एज गैस कांस्टेंट, नोन एज गैस कांस्टेंट। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर, बेसिक मेरी इक्वेशन यहां से आई है, ये गैस कांस्टेंट। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर।
सो क्या बन गई इक्वेशन है मेरे पास। अब आगे जो मैं लेकर चलता हूं, मैं इस इक्वेशन को लेकर आगे चलता हूं, पीवी बराबर एनआरटी, यहां से निकली है बेसिकली मेरी इक्वेशन ये। अब मुझे इस गैस कॉन्स्ट, क्योंकि मैंने अब तो स्टैंडर्ड हो गया ये, नाउ इट इज स्टैंडर्ड केबी बोल्ट्जमैन। अब मैंने पीछे से क्या बोल रहा हूं, केबी इज ए बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, कि मैंने कहा मेरे पास एनए भी कांस्टेंट है, केबी भी कांस्टेंट है, तो फिर ये गैस कांस्टेंट, अब ये कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। तो इसके दो तरीके हैं निकालने के, चाहे तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लूं, चाहे मैं वहां से निकाल दूं। ठीक है बेटे, तो पहले एक बार यहां से निकालते हैं। तो व्हाट इज आर इज इक्वल टू पी वी बाय, हाँ जी, एन आर टी फॉर 1 मोल ऑफ गैस, फॉर 1 मोल ऑफ गैस। क्या बनेगा बच्चा जी, R इज इक्वल टू, प्रेशर मैंने बताया था 1.013 इंटू 10⁵, ये थे 22.4 लीटर इंटू 10⁻³ कर दूंगा तो -3 क्या करना पड़ेगा, 22,400 सीसी 10⁻⁻6, तो -3 कर दूंगा तो ये क्या बन जाएंगे बेटा जी, मीटर क्यूब बन जाएंगे। क्यों, इसलिए बेटा जी कि मेरे पास 22.4 लीटर जो है दैट इज इक्वल टू 22,400 सीसी, तो 10⁻⁻6 करना पड़ता है बेटा। -3 पहले ऑलरेडी लगा हुआ इसके अंदर, यहां बना के एक और लगा दिया, मीटर क्यूब बन गए। एन नंबर ऑफ मोल्स मैंने कहा 1 ले लो बच्चा जी, एनटी आएगा। टेम्परेचर कितना है बेटा जी, 273 केल्विन है। कोई डाउट हो, अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आर की वैल्यू आती है बेटा जी 8.31 जूल। ठीक है बेटा, क्योंकि ये वर्डन बन जाएगा मोल इनवर्स, क्योंकि दिस इज प्रेशर टू वॉल्यूम, वर्डन बन जाता है बेटा, अभी आगे जाके भी पढ़ेंगे, लेकिन चलो फॉर द टाइम बिंग बता रहा हूं। या प्रेशर टू वॉल्यूम को कैलकुलेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। प्रेशर क्या होता है बेटा जी, फोर्स बाय एरिया, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, एरिया कट गया बेटा जी, तो वर्डन के डायमेंशन आ गए इसके, तो साथ साथ आपको क्लियर भी कर दिया। ठीक है बेटा जी, तो जूल, नीचे ये नंबर ऑफ मोल्स हैं तो मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स। अगर मैं इसको निकालना चाहता हूं कहां पर, सीजे सिस्टम में, तो व्हाट इज आर, तो 8.31 डिवाइडेड बाय 4.2, तो ये बन जाएगा 1.98 कैलोरीज, बाकी वही रहेंगे मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स। एक तो तरीका ये था भाई निकालने का, इसको एक दोनों को मल्टीप्लाई कर लो ना। हाँ जी, व्हाट इज एन ए, कहां करें इसको, यही कर दें, यही कर लेते हैं चलो। अच्छा, अभी आपने कहा आर इज इक्वल टू एन ए और के बी भी होता है। व्हाट इज एन ए, 6.023 इंटू 10⁻23, और जो के बी होता है वो होता है 1.38 इंटू 10⁻⁻23, वही आ जाएगा रफली 8, 1378 रफली वही आ जाएगा। तो यहां से भी आर वही आएगा 8.31 जूल मोल इनवर्स। तो मैंने आपको दोनों रास्ते बता दिए हैं, कहीं से भी निकाल लो इसको। अब थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन, ये गैस कैसे, मतलब गैस इक्वेशन कैसे करती है एडजस्ट, उस पर करते हैं, फिर आगे चलेंगे। तो अभी तो मैं अपना बेस बना रहा हूं कि जो मेरी गैसेस हैं उनका क्या बिहेवियर होगा, उसको मतलब मुझे उनको इन टर्म्स ऑफ हीट अगर सप्लाई करूंगा कैसे ट्रीट करना है मुझे उन्हें। कोई डाउट हो बच्चा गैस इक्वेशन के अंदर आपको? चले आगे, देखो बेटा जी, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट देखो बेटा, क्योंकि क्वेश्चन पहले दो करते हैं, थर्ड ये बन जाएगा। ए प्रोसेस, यू कैन से ए सिस्टम, एक सिस्टम में लगा दो, अ सिस्टम containing a gas is subjected to a process, is subjected to a process in which temperature falls from 527 degrees Celsius to 227 degrees Celsius, means कूल हो रही है गैस, एंड प्रेशर फॉल्स
pressure falls from 6 atmospheric या 6 atmosphere to 1 atmosphere। ठीक है जी। कैलकुलेट, हाँ जी, एक्सपेंशन ऑब्लिक कंप्रेशन रेशियो। आपको ये नहीं पता वहां पे एक्सपेंशन हुआ है या कंप्रेशन हुआ है। एक्सपेंशन कब होगा भाई? अगर वॉल्यूम बढ़ जाएगा। कंप्रेशन कब होगा भाई? अगर वॉल्यूम कम हो जाएगा। मींस आपसे वो V2/V1 पूछ रहा है। हाँ जी, अगर V2/V1 मोर देन 1 आ गया है तो आपका क्या हो गया? एक्सपेंशन हो गया। अगर लेस देन 1 तो कंप्रेशन हो गया। क्वेश्चन को आराम से समझो। कैलकुलेट एक्सपेंशन ऑब्लिक कंप्रेशन रेशियो, ये पूछ रहा आपसे। मींस ही इज आस्किंग अबाउट V2/V1। इसका मतलब क्या है? इसको यहां लिख देता हूं। दैट इज V2/V1 निकालना भी आपने। इसका मतलब क्या है? एक गैस है, उसकी 2 स्टेजेस बता रखी है उसने। अब तो एक स्टेज कौन सी है भाई? व्हाट इज गैस इक्वेशन? क्या होती है बच्चा जी? PV इज इक्वल टू nRT। दिस इज योर गैस इक्वेशन। यही है बच्चा गैस इक्वेशन तो आपकी। PV इज इक्वल टू nRT। और तो कुछ नहीं है, गैस इक्वेशन यही है। अब फर्स्ट स्टेज को मान लेते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दोनों में सेम होंगे, तो यहां से V1 निकाल देते हैं। V1 क्या बन जाएगा बेटा? nRT बाई V क्या बन जाएगा? nRT/P बन जाएगा। nR तो कांस्टेंट है बेटा जी। तो 2 स्टेजेस की बात कर रहा है उसकी, कोई बात नहीं। ये मेरी गैस इक्वेशन है, ये वॉल्यूम ऑफ ए गैस है। तो व्हाट इज V1? नंबर ऑफ मोल्स वही रहेंगे, गैस कांस्टेंट वही रहेगा, T1/P1। व्हाट इज V2? nRT2/P2। तो मुझसे क्या पूछ रहा है वो? V2/V1 पूछ रहा है मुझसे। V2/V1 जब मैं V2 तो nR कट जाएंगे तो क्या आ जाएगा? T2/P2 इंटू P1/T1। यही बन जाएगा बच्चा जी, चेक कर लो। व्हाट इज T2? हाँ जी 527। आई हैव टू बी केयरफुल, केल्विन में लिखना पड़ेगा मुझे। प्लस 273 कर दो इसके अंदर, क्या बन जाएंगे? 700 800 बन जाएंगे, 800। व्हाट इज प्रेशर? P2 1 एटमॉस्फेयर हो गया, 1 atm, और ये केल्विन है। इनटू दिस इज योर 6 atm था भाई पहले, वो इट वाज 6 atm। ठीक है, यही होगा बेटा। सॉरी गड़बड़ कर दी मैंने। प्रेशर T2 चाहिए था 227, कितना है वो? 500 केल्विन। ठीक है बच्चा जी। टेम्परेचर मेरा ये हो गया और प्रेशर मेरा कितना हो गया? 1 एटमॉस्फेयर हो गया। प्रेशर जो है ये मेरा P1 है और ये मेरा P2 है। 10 या लिख देता हूं, चलो मैं, या नहीं जरूरत नहीं है लिखने की। ये मेरा P2 है और ये मेरा T2 है, तो T2/P2। ये मेरा P1 है 6, कितना था वो? अब यहां लिखना पड़ेगा, तो 800। यूनिट सारे कट रहे हैं ऊपर नीचे, वैसे भी रेशियो की बात करनी है मुझे। तो 5 × 6/8 आ जाएगा। तो ये 3 और 4 15/4 आ जाएगा। मींस 3.7 टाइम्स आपके अंदर क्या हुआ? बढ़ गया वॉल्यूम, एक्सपेंशन हुआ है। चेक कर लो भाई, कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर? अब मैंने उस गैस लॉ को, क्योंकि डील कैसे करना आगे जाके, उसकी बात कर रहा हूं मैं। चलें आगे, नेक्स्ट देखो बच्चों, देख लो ये 30/8 आ जाएगा ना, 15/4। ठीक है, 3.75, राइट। नेक्स्ट चलें बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, कहता है 100 cc ऑफ ऑक्सीजन एट 100 डिग्री सेल्सियस at temperature and pressure 2 atmosphere will contain how much number of moles? Will contain how much number of moles? कहता है अब बताओ, एक अभी तक तो मैंने सारा एसटीपी पे बात की थी, कितने नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, जो पीछे क्वेश्चन किए थे।
भाई एक गैस है एसटीपी पे है, और या फिर मैंने कहा था मोलर मास की बात, अब तो जनरलाइज क्वेश्चन आ गया ये। कहता अब मुझे गैस इक्वेशन तो पता लग गई अपनी, अब व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स, अभी तो कहा है मैंने स्मॉल एन क्या होता है भाई, माई गैस इक्वेशन इज पीवी बराबर एनआरटी। कहता है अब ये हेल्पफुल रहेगी मेरे लिए, व्हाट इज एन, पीवी अपॉन आरटी। व्हाट इज प्रेशर, 2 एटमॉस्फेयर, तो 2 इंटू 1.013 इंटू 10⁵, दिस इज प्रेशर। वॉल्यूम कितना है बच्चा जी, 100 सीसी है, तो 100 इंटू 10⁻⁶ मीटर क्यूब बन गए। गैस कांस्टेंट 8.31 अभी आपने किया है, इंटू टेम्परेचर 100 है बेटा जी 370, इसको कैलकुलेट कर लो। कहता है क्या दिक्कत है आपको, क्या दिक्कत है, कहता है अगर आप कैलकुलेट करोगे इसके ये रफली आ जाएगा 6.54 इंटू 10⁻³ मोल। ये इतने नंबर ऑफ मोल्स हैं भाई यहां पर आपके पास। मोल में कभी भी मुझे MOLE कंप्लीट नहीं लिखना है, मुझे सिर्फ MOL लिखना है मोल के लिए। ये स्टैंडर्ड नोटेशन हम पढ़ चुके हैं जब हमने यूनिट्स एंड डायमेंशन की बात की थी। कोई डाउट हो तो मैंने इसको ऐसे निकालना भी सीख लिया नंबर ऑफ मोल्स को, जब मुझे गैस इक्वेशन पता लग गई है। पहले तो मुझे गैस इक्वेशन पता नहीं थी, तब मैंने कहा था कि एक क्वेश्चन करते हैं वॉल्यूम वाला, एक करते हैं मोलर मास वाला। क्यों, मुझे मोलर मास और वॉल्यूम पता थे उस समय। अब मुझे गैस इक्वेशन पता लगी तो फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकता हूं मैं। चलें आगे बेटा, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ए वेसल contains 2 liter of air at 1 atmosphere, ठीक है, ये प्रेशर हो गया, एंड टेम्परेचर 400 केल्विन। ठीक है जी, एक वेसल है उसमें 2 लीटर की एयर है एट 1 एटमॉस्फेयर एंड 400 केल्विन। एट प्रेशर वर्ड लगा दो, चलो पूरा वर्ड लगा दो, एट प्रेशर, एट प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, एट प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर एंड टेम्परेचर कितना बचा जी, 400 केल्विन। ठीक है, नंबर 1, इट इज हीटेड at constant volume up to 600 Kelvin, up to 600 Kelvin। हाँ जी, मैंने क्या कहा, एक वेसल है जिसके अंदर आपने 2 लीटर गैस लिया, एयर लिया बेटा, उसका स्टार्टिंग प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, उसका टेम्परेचर कितना है मेरा बच्चा, स्टार्टिंग 400 केल्विन है, और मैंने इसको कांस्टेंट प्रेशर पे हीट किया, कांस्टेंट प्रेशर पे मैंने इसको हीट किया। मैंने कहां हीट किया मेरा बच्चा, इसको कांस्टेंट प्रेशर पे हीट किया। ठीक है बेटा जी। बी पार्ट, एक और काम किया इसके बाद, देन इट इज कूल्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कहां तक, अप टू 400 केल्विन। सी पार्ट, एक और काम किया फिर, इट इज कूल्ड एट कांस्टेंट प्रेशर, इट इज कूल्ड एट कांस्टेंट प्रेशर अप टू 200 केल्विन। और एक लास्ट में प्रोसेस और किया, इट इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम अप टू 400 केल्विन, जहां से चले थे। ये 4 प्रोसेसेस किए हैं कहता मैंने। पहले तो इन प्रोसेस को बताओ मुझे क्या कुछ कर सकते हो। लो जी, मैंने कहा शुरू में मेरे को जब गिवन था प्रेशर, उसको P नोट मान लेता हूं, वॉल्यूम V नोट, टेम्परेचर T नोट। प्रेशर कितना भी मेरा शुरू का, हाँ जी, शुरू में उसने मुझे दिया है
1 एटमॉस्फेयर, 1 एटमॉस्फेयर। वॉल्यूम शुरू में कितना दिया बेटा उसने मेरे को, दैट इज योर 2 लीटर। और टेम्परेचर कितना दिया बेटा उसने मेरे को शुरू में 400 केल्विन, ये मुझे दिया। मैंने पहला प्रोसेस किया भाई, हीटेड अप टू कांस्टेंट प्रेशर पे। अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा, व्हाट इज माय गैस इक्वेशन, दिस इज माय गैस इक्वेशन, पीवी इज इक्वल टू nRT। nR ऑलरेडी कांस्टेंट है, ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर। ये तो V प्रोपोर्शनल टू T आ जाएगा, मींस V1 बाय V2 इज इक्वल टू T1 बाय T2। ठीक है जी। लेकिन मेरा तो क्या है यहां पर, V0 बाय V1 फर्स्ट प्रोसेस करने जा रहा हूं, T0 बाय T1 फर्स्ट प्रोसेस। व्हाट इज वॉल्यूम बच्चा जी आपका कितना है, वॉल्यूम 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 2 लीटर, ताकि यूनिट्स वहीं आ जाएंगे नीचे। V1 मुझे निकालना है। व्हाट इज द T0, टेम्परेचर कितना शुरू का आपका 400 केल्विन बाय, कहां जा रहे हो 600 तक जा रहे हो भाई आप, ठीक है जी, देख लो। तो व्हाट इज V1 फ्रॉम हेयर, 12/4, 3 लीटर हो जाएगा। तो यहां पर वॉल्यूम आपका हो गया 3 लीटर। प्रेशर, अब इस स्टेज में जब आप यहां पहुंच गए, लिख दो सब कुछ यहां पर, वॉल्यूम आपका हो गया कितना बच्चा जी, 3 लीटर हो गया वॉल्यूम। इसको थोड़ा सा आराम से लिखते हैं। यहां पर आप कह रहे हो, अब आपने ये प्रोसेस कहां कैरी आउट किया है, एट कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, ठीक है जी। तो टेम्परेचर आपका ये रहा T1, वॉल्यूम आपका कितना आ गया बेटा जी, V1 कितना आ गया है 3 लीटर आ गया है। प्रेशर आपका कितना है P1, वो तो वही रहेगा जो पहले था, ऊपर था 1 atm। कोई डाउट हो बच्चा जी। अब ये नया सिस्टम बन गया आपका, ये आपका T1 है, बी केयरफुल, ये V1 है और ये P1 है। उसे कहा, अब आपने सेकंड प्रोसेस किया, क्या किया आपने, इट इज कूल्ड अप टू 200, कहां पर, कांस्टेंट वॉल्यूम पे। वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा बेटा अगर, तो P प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा मेरे पास, P1 बाय P2 इज इक्वल टू T1 बाय T2। अब मैं इसको आगे, ताकि स्पेस कम बच जाए मेरे पास। व्हाट इज P1, 1 एटमॉस्फेयर। P2 निकलेगा यहां से। व्हाट इज T1, कितना बचा जी 600 केल्विन। कहां तक गए हो, 400 तक गए हो। तो व्हाट इज P2, कितना आ जाएगा बच्चा यहां से P2, हां जी, कूल फ्रॉम 600 से 400, सॉरी 600 से 300 है, सॉरी कोई बात नहीं, 300। तो 2 आ गया बेटा। तो व्हाट इज P2, 1/2 आ जाएगा, 0.5 एटमॉस्फेयर आ जाएगा। अब यहां पर भी लिख दो बच्चा सब कुछ। कहां स्टडी किया आपने ये, कांस्टेंट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऊपर वाला चलेगा। तो V2 वहां पर आपका 3 लीटर ही है, उसमें कोई चीज नहीं आया। प्रेशर कितना हो गया बेटा जी आपका P2, 0.5 atm हो गया। कोई डाउट हो बच्चा जी। चलें आगे, थर्ड प्रोसेस में क्या करें, इट इज कूल्ड एट कांस्टेंट प्रेशर, तो वही V प्रोपोर्शनल टू T आ जाएगा। तो क्या बनेगा बच्चा जी आपके पास, V1 बाय V2 इज इक्वल टू T1 बाय T2 बनेगा। व्हाट इज V1, अब आप यहां से यहां आ रहे हो, तो V1 कितना बच्चा आपका 3 लीटर है। V2 आपको निकालना है। T1 कितना बच्चा जी आपका 300 है, 300 से 200 पे आ रहे हो आप। तो यहां से व्हाट इज V2, चेक कर लो बच्चा जी, कट गए, V2 2 लीटर आ जाएगा, 2 लीटर आ गया V2। तो मींस अब एक काम और कर सकता हूं मैं, इसको क्या कर सकता हूं मैं, कोई बात नहीं, आपकी कन्वीनियंस के लिए V2 बाई V3 कर सकता हूं मैं इसको, T2 बाई T3, ठीक है बेटा जी। सो दिस इज योर V3 फॉर योर कन्वीनियंस, क्योंकि नए नए वॉल्यूम बनना है ना बेटा जी आपके। V3, दिस इज V3। तो यहां पर ये नॉट था, पहले 1 हो गया, 2 हो गया, 3 की बात करते हैं। हां जी, ये कहां है, कांस्टेंट प्रेशर पे, तो प्रेशर तो वही है आपका। वॉल्यूम कितना बन गया आपका 3 लीटर, तो V3 इज योर 3 लीटर, 3 लीटर। व्हाट इज P3, वही रहेगा 0.5 एटमॉस्फेयर, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे काम किया आपने, ठीक है जी। टेम्परेचर आपका ये बन गया अपने आप T3, वो तो अंडरस्टूड है ना मेरा बेटा। नेक्स्ट, हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो
तो लो जी, फिर चौथा प्रोसेस, कांस्टेंट वॉल्यूम है तो P प्रोपोर्शनल टू T आ जाएगा, तो P3 बाय P4 इज इक्वल टू T3 बाय T4 आ जाएगा। तो व्हाट इज P3? P3 कितना है बेटा? 0.5 है, 0.5 डिवाइडेड बाय P4 मुझे निकालना है, इज इक्वल टू अप टू 400 कह रहा है वो। T3 मेरा कितना था बच्चा जी? T3 है मेरा कितना है? T3 200 से 400 कर दिया। ठीक है बच्चा जी, चेक कर लो, ये 1/2 आएगा, दो P4 कितना आ जाएगा? 1 एटमॉस्फेयर बन जाएगा P4, 1 ATM। आराम से लिखते हैं, कोई बात नहीं। P4 इज इक्वल टू 1 सो P4 इज इक्वल टू 1 ATM, 1 एटमॉस्फेयर। ठीक हो गया बच्चा? यहां लिख देते हैं बच्चा जी आपका फिर। तो व्हाट इज योर कांस्टेंट वॉल्यूम है? वॉल्यूम ऊपर से आएगा, वॉल्यूम 3 लीटर है। ठीक हो गया बच्चा जी? सॉरी, वॉल्यूम 2 लीटर है बेटा, 2 है, 2 लीटर है, सॉरी, वॉल्यूम 2 लीटर है, वॉल्यूम 2 लीटर है आपका, और 2 लीटर है ना, प्रेशर ऊपर से आता, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना बच्चा आपका? 2 लीटर है, ठीक है, कॉमा प्रेशर आ गया कितना बेटा जी आपका? 1 एटमॉस्फेयर। टेम्परेचर आपने वही कर दिया, कुछ कर 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है बच्चा जी। और आपका टेम्परेचर कितना है बच्चा जी? T4 400 केल्विन है, यही बन गया बच्चा। जरा ध्यान से देखो इस सारे को, जहां से चले थे वही नहीं पहुंच गए। 2 लीटर वॉल्यूम, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर ये, तो ये साइक्लिक प्रोसेस नहीं है। ये कहता है मुझे इसकी पीवी डायग्राम बना के दिखाओ, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम क्या वेरिएशन बीच में हुई है। मैंने जान के नहीं बोला पहले आपको ये काम। व्हाट इज सेइंग, इसकी प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम बनाओ। यही बनाता हूं मैं, रब नहीं करता, सारा सिस्टम आपका यही बना देता हूं उसको मैं, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम। अब प्रेशर और वॉल्यूम कहता है, तो दिस इज योर प्रेशर, दिस इज सपोज योर वॉल्यूम। वॉल्यूम आपका कहां हो रहा है? वॉल्यूम चेक कर लेते हैं। वॉल्यूम मैक्सिमम आपका बीच में कितना हुआ है? 2 है और 3, कोई बात नहीं। वॉल्यूम का ये 1, ये 2 और ये 3। प्रेशर के लिए ये 1 और ये 2 और ये 3। लो जी, शुरू में कहां थे आप भाई? कहां थे आप शुरू में? 2 लीटर पे और 1 एटमॉस्फेयर पे, 2 लीटर पे, वॉल्यूम 2 लीटर और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, ये थे शुरू में, यहां थे भाई आप। यहां से आप कहां चले गए? पीवी डायग्राम, P वॉल्यूम 3 लीटर हो गया आपका, प्रेशर वही 1 एटमॉस्फेयर है, वॉल्यूम आपका 3 लीटर हो गया था भाई। तो वॉल्यूम है 1 2 3, प्रेशर है ये 1 2 और 3, ठीक है बच्चा जी। उसके बाद फिर आप कहां गए? वॉल्यूम 3 हो गया, प्रेशर 0.5 हो गया। वॉल्यूम 3 ही रहा आपका और प्रेशर कितना हो गया था? 0.5 हो गया था, ये 0.5 हो गया था भाई। तो इसको कोई बात नहीं, थोड़ा सा बड़ी स्केल ले लेते हैं और आप कहो तो इसको इधर प्लॉट कर देते हैं, क्योंकि ये तो मुझे चाहिए, ये सब कुछ चाहिए मुझे। इसके अंदर सिर्फ क्या यही प्लॉट करना पड़ेगा, दोबारा प्लॉट करना पड़ेगा बच्चों, यही प्लॉट करना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा स्क्वीज कर रहा हूं, इतने पोर्शन को थोड़ा इधर लेकर जा रहा हूं मैं इसको। तो मैंने क्या लिखा था? ये V0 बाई V1 इज इक्वल टू, हाँ जी, T0 बाई T1, T0 बाई T1। तो ये आ गया था 2 लीटर बाई V1 इज इक्वल टू 400 बाई 600, ये केल्विन थे दोनों ऊपर नीचे, राइट बच्चा जी। अब मुझे यहां पर ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक हो गया। लो जी, ये ग्राफ प्लॉट करना है आपने, आपको प्लॉट करनी है पीवी डायग्राम, पीवी डायग्राम, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम प्लॉट करनी है आपको। अब जी देखो कितना हुआ प्रेशर। शुरू में आप शुरू में कहां थे? 1 एटमॉस्फेयर पे थे और ये वॉल्यूम शुरू के आपका, ठीक है जी। फिर आपका प्रेशर वॉल्यूम हुआ, ये वॉल्यूम है और ये प्रेशर है आपका, ठीक है जी। फिर ये वॉल्यूम है और ये प्रेशर है जी आपका। फिर ये वॉल्यूम है, ये प्रेशर है जी आपका। फिर लास्ट में फिर वही पहुंच गए। तो चलो जी, तो प्रेशर आपका कहां से कहां घूम रहा है? 1 से 0.5 में घूम रहा है। तो लो जी,
ये 0.5, ये 0.5 प्रेशर है और ये 1 प्रेशर है। और ये आपका वॉल्यूम कहां घूम रहा है आपका, 2 लीटर हुआ, 3 लीटर हुआ, बस 2 और 3 हुआ है वॉल्यूम आपका। तो ये जी आपका 1 लीटर है, सपोज ये 2 लीटर है और ये 3 लीटर है। ठीक है बच्चा जी, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, राइट। शुरू में कहां थे जी हम, 2 और 1 पे थे। तो वॉल्यूम 2 था, प्रेशर मेरा 1 था, ये था जी, वॉल्यूम 2 है, प्रेशर 1 है, शुरू में यहां थे। फिर हम आगे, वॉल्यूम हमारा कितना हो गया, 3 हो गया और प्रेशर 1 ही रहा। वॉल्यूम हमारा कितना हो गया बच्चा जी, 3 हो गया, प्रेशर 1 ही रहा, हमारा प्रेशर 1 ही है। तो ये पहले हम शुरू में यहां थे, यहां से यहां पहुंच गए। उसके बाद वॉल्यूम 3 है, प्रेशर 0.5 हो गया, वॉल्यूम 3 है और प्रेशर 0.5 हो गया, हम यहां पहुंच गए बच्चा जी। ठीक है जी। फिर हमारा वॉल्यूम 2 हो गया, प्रेशर 0.5 है, वॉल्यूम हमारा 2 हो गया, प्रेशर 0.5 है। फिर हमारा वॉल्यूम 2, प्रेशर 1। तो हमने फिर इस प्रोसेस की बात की है। कोई डाउट हो बच्चा जी? तो मैंने आपका इस क्वेश्चन के थ्रू आपको सारे प्रोसेसेस बता दिए। अगर वो आपको कहता है इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो मैंने वो भी बता दिया। तो मैंने आज आपका सिर्फ एक टॉपिक किया है, दैट इज एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, और मैंने आपको परफेक्ट गैस इक्वेशन बना के उसको यूज करना सिखाया है। क्यों? मेरे चैप्टर का नाम है बिहेवियर ऑफ गैस। मुझे बेसिकली अल्टीमेटली कहां जाना है, इनकी काइनेटिक एनर्जी के ऊपर जाना है या काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ना है। उसको पढ़ने के लिए मुझे पहले ये क्लियर होना चाहिए थे बेटा जी। ठीक है बेटा जी, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू वेरी मच।